हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो बात करने वाले हैं कि जेई मेंस में पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़कर जाना है, क्योंकि यार सिलेबस की मैं बात करूंगा तो सिलेबस में बहुत कुछ अच्छे से नहीं लिखा है। इसलिए बीइंग ऑन द सेफ साइड आप एक बार पूरा पी ब्लॉक रीड जरूर कर लेना। उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं एक बार अपने लेवल पर सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें तो जरूर पढ़नी है। जिसमें सबसे पहला नाम आप अपने साथ एनसीईआरटी जरूर ओपन कर लेना और अंडरलाइन करते हुए चलना। जैसे फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला, ठीक है। अपने साथ साथ एनसीईआरटी रखोगे तो वहीं मार्किंग कर लो या यहाँ पर देख लो क्या क्या पढ़ना है। पॉइंट ध्यान रखना, बिस्मथ +5 में एक स्टैंडर्ड कंपाउंड बनाता है विच इज BiF5, ठीक है। अगला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है HNO3 और NO के अंदर। पूरा पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहती है ये वाली रिएक्शन के भी। ये दोनों ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, दोनों ऑर्डर कौन कौन से जी? मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, किसके? इनके हाइड्राइड्स का, NH3 PH3 ASH3 SPH3 BiH3। दोनों डेटा आप जरूर ध्यान से देखते हुए जाएंगे ऑर्डर को। और मैं थोड़ा सा और आगे चलूं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में ध्यान रखना, प्योर नाइट्रोजन जो ऑब्टेन्ड होती है ना, वो ऑब्टेन्ड होती है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। यहाँ से आप प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस भी आप ध्यान रखेंगे, जो हालांकि आगे भी आएगा, जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आगे आएगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मैं दोबारा अंडरलाइन करवाऊंगा ये वाला रिएक्शन। ये लो यहाँ पर आ चुका है लार्ज स्केल में, देखो लाइन भी लिख रखी है कि ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। इसका डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें कैटलिस्ट आयरन होता है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है। उसके साथ साथ इसमें एक बात और लिखी है, use of catalyst such as iron oxide with small amount of K2 and Al2O3 increases the rate of attainment of the equilibrium। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि आयरन ऑक्साइड के साथ थोड़ा सा K2 और Al2O3 यूज कर ले तो इक्विलिब्रियम अटेन करने का रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पूरा सेटअप देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आप भी अंडरलाइन करें। तो ध्यान रखें, कॉपर 2+ की 4 मोल अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन में भी बताई जाती है। ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है, स्विट्जर सॉल्ट इसे बोलते हैं। दिस इज स्विट्जर सॉल्ट। और ध्यान रखना, ये कॉपर जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 है, पैरामैग्नेटिक है, तभी कलर भी आ रहा है। DsP2 है, पैरामैग्नेटिक है, सारी बातें ध्यान रखना, पर्टिकुलर रिएक्शन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, नाइट्रोजन में ना, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड्स न्यूट्रल की कैटेगरी में है, दोनों को ध्यान रखना। कौन कौन सा? NO और N2O। NO N2O, मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर CO। ये तीनों के तीनों दोस्त न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये तीनों के तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। वो पूछ लेगा ब्लू सॉलिड कौन सा ऑक्साइड है, IIT जेई ने पूछा हुआ है। N2O3 जो है ना, N2O3 वो ब्लू सॉलिड है, एसिडिक इन नेचर है। पूरे इनऑर्गेनिक में एक पॉइंट आप अगला ये ध्यान रखेंगे, कभी भी रेडिश ब्राउन गैस आए ना, रेडिश ब्राउन गैस, तो विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस, ब्राउन गैस। देख पा रहे हैं? ये रिएक्शन और ध्यान रखना, NO2 से N2O4 कूल करने पर ये जो पैरामैग्नेटिक है ना, रेडिश ब्राउन, ये डाया में कन्वर्ट हो जाता है N2O4 के अंदर। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब यार इन सारी स्ट्रक्चर्स को क्या देख कर जाना है? वैसे तो एक बार आप देख लेना, बट उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रही है वो N2O5 की लग रही है। रीजन बीइंग कि उसमें ऐसा पूछ लेगा कितनी तरह की नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, या ये पूछ लेगा कि NON, दिस वन, NON बॉन्ड एंगल कितना है, 112 डिग्री का है। ONO बॉन्ड लेंथ कितना है, 134 डिग्री का है। इंटीजर टाइप में बनाना है, एक का एंगल x है, एक का y है, दोनों का डिफरेंस बता दो। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट आप जरूर देखते हुए चलेंगे। अब देखो, ये रिएक्शन भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या है, क्या है? अमोनिया की रिएक्शन 5 मोल्स ऑफ O2 के साथ
प्लेटिनम और रुथेनियम 500 केल्विन 9 बार प्रेशर पे NO बनता है दोस्त। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रख रहे होंगे, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं आगे चलकर HNO3 की प्रिपरेशन की रिएक्शन देखेंगे। हम आगे चलकर HNO3 की प्रिपरेशन की रिएक्शन देखेंगे, बट आप ये पॉइंट रिएक्शन को जरूर ध्यान रखेंगे। और मैं काम करता हूँ कि आपको ना PDF इवन अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकें। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ, कॉपर की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो उसके पढ़ाते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। आप एक बहुत फेमस ट्रिक भी अपनी यहाँ पर सुनना। कंसंट्रेटेड HNO3 और एक बार जिंक में डाला है, अब वही कंसंट्रेटेड HNO3। मेटल के अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पर फिक्स है रंग बिरंगी गैस, कौन सी, रेडिश ब्राउन NO2 गैस लिबरेट होगी, NO2। चलो, अब सारी दिक्कत है कि डाइल्यूट में क्या होगा। सारा दिक्कत है डाइल्यूट में क्या होगा, क्योंकि बात कुछ सालों पुरानी है। यानी एक समय था जब कोरोना चला करता, तो वहां से ही मैंने ट्रिक निकाला। क्या कोरोना था, कोरोना तो कॉपर के साथ कौन सा गैस है, NO, कोरोना। कॉपर के साथ है NO, बाकी बच कौन कौन सी गई सर, N2O। हाँ तो वो यहाँ चिपका दो। देखा, कॉपर के साथ कंसंट्रेटेड में डाउट मत रखना, कंसंट्रेटेड में फिक्स है बात। क्या बात फिक्स है, कि आपको NO2 गैस ही मिलेगी। लेकिन डाइल्यूट में दिक्कत आती है, कॉपर है तो डाइल्यूट HNO3 के साथ NO गैस लिबरेट होगी, और जिंक है तो भैया N2O। कोरोना के साथ ध्यान रखना, कभी भूल भी जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। ये पॉइंट भी मेंस क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरन, सॉरी एल्यूमिनियम क्रोमियम कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते, वो एक पैसिव लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ध्यान रखना, इसी में मैं एलिमेंट्स आयरन भी ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, ये नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शन है, सिंपली ऑक्सीडाइज कर दिया है। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 जब भी आ रहा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, NO2 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 NO2। ओहो, ये तो मजेदार है दोस्त। इस पे जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखें उतना कम। महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। NO इज कैटाइनिक लिगेंड। NO कैसा लिगेंड है, कैटाइनिक लिगेंड है। और ये टेस्ट नाइट्रेट आयन भी देता है, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन भी देगा, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। दोनों के दोनों अनायन ये टेस्ट दे रहे होते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओहो, एक और बहुत नामी गिरामी रिएक्शन, फास्फोरस की बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन। इस रिएक्शन की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आप ये लिमिटेड रिएक्शंस में बताऊंगा, और सारी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्त, भूल न जाना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फास्फोरस की बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन, PH3 प्लस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनता है दोस्त। चलो, अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चले ना, थोड़ा सा और आगे चले। अब देखो, रेड फॉस्फोरस है ना, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना, इसके नाम में कलर है, इसके नाम में कलर है, बट ये ग्लो नहीं करता। रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता, अंधेरे में चमकता नहीं है। और वहीं व्हाइट फॉस्फोरस चमक जाता है, वहीं व्हाइट फॉस्फोरस चमक जाता है, लिखा होगा NCERT में, बट आप जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, ये रन केमिलुसेंस चमकता है, ग्लो इन डार्क, कौन, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट में नाम में कलर नहीं है बट चमकता है, रेड में कलर है बट नहीं चमकता। इस तरह से आप लिंक करते हुए याद रखेंगे। ये देखो, ये रिएक्शन सेम फिर आ गई, इंपॉर्टेंट है इसलिए आई है। चलो, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। और मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड 10-15 दिन का जो टाइम है उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तो यार आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सर कितना पढ़े, इतना सारा है, पी ब्लॉक में कैसे पढ़े। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट स्पेन में बहुत लिमिटेड सेगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट्स आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। फॉस्फोरस की SOCl2 के साथ रिएक्शन ध्यान रखेंगे, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। और एक और रिएक्शन है SO2Cl2 के साथ, देखो दोनों में डिफरेंस है, SO2Cl2 है और यहाँ है SOCl2। SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड, नाम से ही पूछ सकता है। बस इतना ही बात ध्यान रखेंगे, और एच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। हम वैसे तो ये पी ब्लॉक, ये केमिकल बॉन्डिंग में पॉइंट कवर हो जाता है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि बात चली है। PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट
एज PCl4+ एंड PCl6-। देखो इन लोगों ने लिख भी रखा है, इन सॉलिड स्टेट इट इज एग्जिस्ट एज PCl4+, PCl6-। ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। चलो बात चलिए तो दूर तक जाएगी, तो मैं ये भी बता देता हूँ PbR5 सॉलिड एग्जिस्ट एज PbR4+ एंड Br-। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से आता है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर ये इसका सारे बातें ध्यान रखनी है, वैसे तो रखनी है, बट फिर भी आप इसमें दो नाम जरूर ध्यान रखेंगे। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। फिनिक इज हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज फॉस्फोनिक, फॉस्फोरस फॉस्फोनिक। ध्यान रखना, हाइपो फॉस्फिनिक जरूर ध्यान रखना। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यदि अभी तक आपको नहीं ड्रॉ करने आते तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जरूर जरूर ध्यान रखना, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, देखो मैंने आपको जब जस्ट ये लेक्चर आज स्टार्ट हुआ था तो HNO2 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताई थी क्या? मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। HNO2 की HNO2 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में दोस्त प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कोई बता सकता है क्या? अरे सर मुझे याद है, क्या याद है तुम्हें? कुछ याद नहीं। HNO2 की डिस्प्रपोर्शनेशन में बनेगा HNO3 + NO, वाटर हटाओ। इसी तरह H3PO3 भी डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है H3PO4 + PH3 में। दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। चलो देखो 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, ग्रुप 15 से नामी गिरामी बातें हमने ध्यान रख ली। इसी तरह बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे आप मेरे साथ अनिरुद्ध वालिया के साथ, तो आपको मजा आता हुआ चलेगा। और यदि तक अभी तक आपने अनिरुद्ध वालिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो ग्रुप 16 की तरफ चलते हैं। मेंस में ना, जेई मेंस में एक बात तो यही पूछ लेता, बेराइट कहाँ गया, बेराइट ये रहा, बेराइट ये मेंस में पूछा हुआ है। ऐसी नामी गिरामी बातें भी पूछ लेता है वो। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर याद रखेंगे जो आपको पीरियोडिक टेबल में बताते हैं, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, एक्सेप्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से सर्च करना। कोई भी टॉपिक पढ़ना है मेरे नाम से सर्च करा कर, अनिरुद्ध वालिया के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। या मैंने पीरियोडिक टेबल इन वन शॉट पढ़ा रखा है, आप उसको जरूर पढ़ लेना, उसको जरूर पढ़ लेना, उसमें भी सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं पढ़ने का मन तो आप यहाँ से ऑर्डर लिख लेना, नहीं ध्यान तो आप यहाँ से ऑर्डर लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है क्या? देखना सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, जरूर ध्यान रखना। चलो दोस्त थोड़ा सा आगे चलते हैं। आ गई फिर से एक और बात, हाइड्राइड फैमिली में इंपॉर्टेंट है भैया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ये ऑर्डर्स महा इंपॉर्टेंट है यार, फिर मत कहना कि हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल आया पर हम देख के नहीं गए, आपने बताया भी था फिर भी। ये गलती मत करना। मतलब ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि जो आपको टिप्स पे याद रखने हैं, जो आपको टिप्स पे याद रखने हैं। ठीक है, चलो ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन में कुछ ही बातें आपको मैं बताऊंगा जो आपको जरूर जरूर ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ध्यान रख लेना, कैटलिस्ट भी याद हो जाएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में V2O5 कैटलिस्ट है, डिकेंस प्रोसेस में CuCl2। ठीक है, क्लोरीन की प्रिपरेशन है डिकेंस प्रोसेस। यानी कुछ कुछ बातें भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम बढ़िया सा हो जाएगा। चलो अब इन्होंने ना एम्फोटेरिक वगैरह का जिक्र कर रखा है, इन्होंने एम्फोटेरिक का जिक्र कर रखा है, इन्होंने एसिडिक ऑक्साइड का जिक्र कर रखा है, इन्होंने बेसिक ऑक्साइड का जिक्र कर रखा है। तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स सब याद हैं? तो वेल एंड गुड, नहीं आते पैराग्राफ पढ़ लेना, वो भी नहीं पढ़ना चाहते तो कमेंट कर देना। मैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो शेयर कर दूंगा, बना दूंगा, ताकि आप वो पूरा सेगमेंट ही कवर हो जाए आपका, फिर कोई दिक्कत ही ना आए। ये रिएक्शन भी आप एक बार देख कर जाना यार, Al2O3 की बेसिक मीडियम में। वैसे तो ये एस ब्लॉक का रिएक्शन में आता है बेसिक मीडियम में, बट एनसीईआरटी में यहाँ पर भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस ये नीचे वाला, बस नीचे वाला। ठीक है, ओजोन की तरफ चलते हैं। ओजोन का एक पॉइंट देखो बहुत मजेदार है यहाँ पर। प्योर ओजोन तो गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है और वॉयलेट सॉलिड है, तीनों कलर में मिल रहा है अलग अलग फिजिकल स्टेट में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है, और ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा, मेरे को बोलते हुए एटलीस्ट 3 से 4 साल हो गए ये बात।
मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन जेई में आना चाहिए, जेई मेंस में आना चाहिए, जेई एडवांस में आना चाहिए, बट नहीं आता दुर्भाग्यवश। पिछले साल भी ये लाइन बोली थी, नहीं याद तो आप मेरी वीडियोस देख लेना लास्ट ईयर की, बहुत सालों से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल हो चुके हैं, इवन 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस साल फिर से बोल रहा हूँ, सोच रहे हैं, इस साल फिर से बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट याद ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये मेरा ऐसा मानना है फ्यूचर में जरूर आएगा, जेई का, जेई एडवांस का पॉइंट है बेसिकली, बट मेंस में भी आ सकता है। क्या कि ओजोन जब एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एक बफर बनाता है विद बोरेट बफर ऑफ पीएच 9.2, पीएच पूछ सकता है। आयोडीन लिबरेट होती है जिसकी रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट के साथ करवाते हैं। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज किया जाता है रिएक्शन। क्या है, पीएच कंडीशन के साथ। आप ये लाइन को पढ़ते हुए याद रखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरा ऐसा मानना है। सल्फर के एलोट्रॉप्स आप पूरा रीड करके जाएंगे, मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा रिकमेंडेशन तो क्या रिक्वेस्ट है, सल्फर का एलोट्रॉप्स आप रीड करेंगे, क्योंकि सल्फर का एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स में किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल कम है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है, आप ये पूरा देखेंगे। आप ये पूरा देखेंगे, फिर मत कहना बताया नहीं सर ने, आ गया क्वेश्चन और बताया नहीं सर ने। ठीक है, चलो। सल्फर के डाइऑक्साइड में एज सच बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अभी तक तो नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है जो रेडॉक्स वगैरह से भी आपको याद हो जाती है। इसमें दो बातें आप ध्यान रख लो। सल्फर के ना दो ऑक्सी एसिड्स हैं जिनमें परऑक्सी लिंकेज है, H2SO5 कैरोज एसिड एंड H2H2O8, दोनों के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज है, दोनों के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज है, आप ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रख लो। ठीक है, ये लो। ओहो, किस्मत तो देखो आपकी इतनी बढ़िया है, H2SO8 का तो, H2H2O8 मार्शल्स एसिड का तो स्ट्रक्चर भी बना रखा है, पर ऑक्सी में कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन और ऐड कर देना, ये लो OH, ये H2SO5 बन जाएगा। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रिपेयर किया जाता है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से किया जाता है, और वहां जो कैटलिस्ट यूज होता है V2O5 और रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तीन बातें बस ध्यान रखना, और कुछ नहीं, जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस वो सब बातें ध्यान रखना। ये सेटअप वेटअप देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मली है। बस, बस खत्म। देखो अगले 7-8 मिनट में फिर से अपने पास क्या कंप्लीट हो गया, अपनों के पास ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया। आइए दो ग्रुप और निपटाते हैं, ग्रुप 17 और 18। 17 आसान है, 18 बहुत छोटू सा है, पहले 17 से ही मुलाकात कर लेते हैं। देखो 17 के अंदर भी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, 17 में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ध्यान रखेंगे। पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक की सारी एक्सेप्शंस मैं पढ़ा चुका हूं, उनमें आप जरूर ध्यान रखना। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बहुत स्टैंडर्ड होता है, आप इस डेटा को देखो मेरे दोस्त। ये डेटा, ये डेटा, ओ मेरे बेटा ऐसे बोलता हूँ, पर मैं बहुत इतना बड़ा तो है नहीं, मेरी उम्र कौन सी 40 साल है जो मैं तुम्हें बेटा बोलूँ है। चलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं। Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन Br2, देन F2 एंड देन I2। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, आप ये ऑर्डर याद रखेंगे। चलो, और ऐसा इसमें और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो रे मेरे दोस्त, चलो रे मेरे दोस्त, फिर से एक बार आपके सामने है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, याद रखते हुए जाने, याद रखते हुए जाने दोनों ऑर्डर। एच बॉन्डिंग वाला किसी में आगे आ जाता है, इसलिए वो आगे आ जाता है, बस ये पॉइंट, बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। क्लोरीन क्लोरीन की मैथड प्रिपरेशन में डिकेंस प्रोसेस का जिक्र आएगा, और दोस्त जैसा नाम लिया आपके सामने है डिकेंस प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, कैटलिस्ट है CuCl2, CuCl2, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? चलो, ओहो, अब आ रही है कुछ नामी गिरामी रिएक्शंस, नामी गिरामी रिएक्शंस। अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। एक एक चीज दो बार क्यों बोल रही हो, क्योंकि दोस्त एक बार कोई एक्सेस में है, एक बार कोई एक्सेस में है। अमोनिया एक्सेस में, यहाँ में है, अमोनिया एक्सेस में है, तो देखो दोनों मैंने कैसे ध्यान रख रखा है वो बताता हूँ। यदि अमोनिया एक्सेस में है तो दोनों जगह नाइट्रोजन नजर आ रहा है, क्लोरीन एक्सेस में है तो दोनों जगह क्लोरीन नजर आ रहा है। क्या इस तरह से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और बेसिक मीडियम में हेलोजेंस की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी महा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड डाइल्यूट में, हॉट एंड कंसंट्रेटेड में। कोल्ड डाइल्यूट में बनता है
NaCl NaOCl हॉट एंड कंसनट्रेटेड में बनता है NaCl NaClO3। दोस्त ये स्लेक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्लोरीन के साथ रख के ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और अगला पॉइंट जो मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने को बफाइन बताया जिसका पीएच कितना था, कमेंट करके बताना जिसका पीएच कितना था, जब मैंने कहा कि जेई में आ सकता है। और अगला एक और पॉइंट है जो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी जेई मेंस पूछ सकता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर मेरा ऐसा मानना है कि जेई मेंस पूछ सकता है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलो, HCl, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। आ गई एक्वारीजिया, आपके सामने हाजिर है। एक्वारीजिया है क्या ये वाला, मैं बताता हूँ। HCl और HNO3 का रेशो है, कितना रेशो है, कई बार कंफ्यूजन होती है, 1:3, 3:1, 3:1 रेशो है। कैसे ध्यान रखूँ, HNO3 में 3 आ गया ना तो इसके रेशो में नहीं आएगा, HCl को दे दो 3। ठीक है, दोनों रिएक्शन दोस्त, दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है AuCl4-, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बनाता है PtCl6 2-। बस इतनी ही बात आप दिमाग में रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। एक्वारीजिया दो मेटल्स को यूजुअली डिसॉल्व करने के काम में आता है। नोबल मेटल जो यूजुअली एसिड वगैरह के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती, वो कौन है, गोल्ड और प्लेटिनम। गैस कौन सी लिबरेट होती है, NO गैस लिबरेट होती है, जरूर ध्यान रखना। चलो, अब ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन में फ्लोरीन खाली एक ही बनाएगा। अरे ये क्या हो गया, रुको। जस्ट वेट, क्या हैंग टाइप का हो गया है ये। हम्म आगे आगे, बैक टू। चलो, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन में क्या ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, वो भी कोई खास टेबल नहीं, HOF हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरीन तीनों चारों बना लेता है, हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक परक्लोरिक ब्रोमीन दो ही बनाएगा, आयोडीन भी दो बनाएगा। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट बस ध्यान रखना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, मैं एक पॉइंट एक लाइन में लिखूंगा बस, रिएक्टिविटी क्या लिखूंगा, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है देन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, देन नॉर्मली हेलोजन जो ब्रोमीन क्लोरीन, वो क्लोरीन ब्रोमीन बने हैं। यानी सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स नॉर्मल हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव है एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे खतरनाक है, फ्लोरीन सबसे खतरनाक है, जरूर ध्यान भी रखना, जरूर ध्यान भी रखना। ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा हेलोजन है जो मैक्सिमम, ये पूछ लेगा ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन, IFX और एक्स का वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखना, एक्स का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 7 हो सकता है, ओनली IF7, और कुछ नहीं बनता। ClF7 ClF3, मतलब +7 में आयोडीन मिलेगा आपको IF7 हेलोजेंस के साथ। पॉइंट ये है बेसिकली, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है ना, ये डायमैग्नेटिक है, दे आर डायमैग्नेटिक। कुछ कुछ बातें बस ध्यान रखना दोस्त। छोटू छोटू फैमिली के साथ चल रहे हैं, छोटू एज इन ग्रुप 18, छोटू सा है बट इंपॉर्टेंट है। क्या है आइए जानते हैं इसमें। देखो, यदि आपके पास टाइम कम है ना, मैं बताऊं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब उसमें ना ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ ली, उसमें भी एक्सेप्शन था। और हम इवन 4-5 टीचर्स बैठे हुए थे, तो यार हमने सोचा कि यार इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसा कभी जो गौर ही नहीं किया। फिर एनसीईआरटी में डेटा खोल कर देखा तो मिला, हाँ यार ये तो एक्सेप्शन वाले ऑर्डर में जाता है। देखना यार इसका एक्सेप्शन ऑर्डर, ये ऑर्डर में कहता है कि नियॉन पहले है, फिर कहता है कि आर्गन और क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग बराबर है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है जीनन का, रेडोन को भूल जाओ, कोई खास काम नहीं, सबसे कम है हीलियम का। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना, पूछा हुआ डेटा है यार। चलो,
और थोड़ा सा और आगे चलें। ये पॉइंट बहुत पुराना हो गया, अब यूजुअली नहीं पूछते कि दोनों की आयनाइजेशन, जिनन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसलिए जिनन भी कंपाउंड बना लेता है। नील बार्टलेट ने ये बात बताई। अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए यूजुअली नहीं पूछते। रेड कलर का कंपाउंड बनाया एंड सो ऑन। हाँ, ये पॉइंट और ध्यान रखना। इसके अलावा और कौन सा इनर्ट गैस कंपाउंड बना सकती है? KrF2 है, RnF2 है, ये सब बना सकते हैं। बट कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियोन एंड हीलियम आर येट नॉन, ये अभी तक नहीं खोजे गए। तीन रिएक्शंस इनकी, ये ध्यान रखना। तीनों फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन, XCF2, XCF4, XCF6। ठीक है यार, ये रिएक्शन है ना जे एडवांस में आई, और जे एडवांस ने तहलका मचा दिया। तहलका तो क्या मचाया उन्होंने ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया, बट थोड़ा सा ही लगाया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहा हूँ। जे एडवांस ने रिएक्शन पूछी, बट भाई लोगों ने ना एक चीज की थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या? यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ टेम्परेचर मेंशन है 143 केल्विन, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। जे एडवांस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, टेम्परेचर नहीं दिया, इसलिए फंस गए। पर चलो, अपनों को ध्यान इतना नहीं रखना। O2F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, XCF4 को ऑक्सीडाइज करेगा XCF6 के अंदर, बस इतना काम है अपना। तो अपन को इतना दिमाग लगाए। चलो, तीन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यार कब्जे में कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस ग्रुप से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो तीन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, XCF2 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, XCF4 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड XCF6 की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये कंप्लीट है। और ये दो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। तीन रिएक्शन कब्जे में करना, और ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आपको जानकर अच्छा लगेगा, पी ब्लॉक निपटा लिया है फाइनली। पी ब्लॉक फाइनली निपटा लिया है। बस इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें आप पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा यार। इतना भी आप कर लेंगे ना तो बहुत है, बहुत है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में डाउट है तो आप चैनल पे कमेंट करके बता दो, वीडियो में कमेंट करके बता दो, ताकि मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे फटाफट वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है? और बस जेई मेंस के लिए लगे रहो, जितनी मेहनत कर सकते हो करिए। एंड गुड लक फॉर योर जेई मेंस।